करोड़ लोगों की जिम्मेदारी किसकी? इस सवाल पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज के बाहर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के प्रथम वर्ष के एक छात्र की चाकू मारकर हत्या और दिल्ली के आरकेपुरम में 18 जून के तड़के 2 सगी बहनों की गोली मारकर हत्या के बाद आप और बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आमने सामने हैं। दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा हमला किया है। केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर शहर में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के बजाय अपनी सरकार से सत्ता हथियाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी की जगह आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 20 जून को दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही चिंताजनक है। दिल्ली का हर नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसके लिए एलजी और गृह मंत्रालय जिम्मेदार है। नागरिकों, विधायकों और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर कानून व्यवस्था सुधारी जाए। इसके साथ ही थाना लेवल कमेटी फिर से शुरू की जाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पत्र में गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में दिल्ली के अलग अलग हिस्से में 4 हत्याएं हो चुकी है। ये हत्याएं दिल्ली में कानून व्यवस्था के हालात बताने के लिए काफी है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ नागरिकों की ओर से दी गई संवैधानिक जिम्मेदारी के तहत मैं आपसे उनकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए अपील करता हूं। मैं कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए कोई भी सहायता करने को तैयार हूं। बीते साल सामने आए एनसीआरबी के आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय और गवर्नर की आंखें खोलने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक देश के 19 मेट्रोपॉलिटन शहर में से अकेले दिल्ली में ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों का आंकड़ा 32.20% है। इसके बावजूद जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। जिस तरह से मर्डर हो रहे हैं उसमें अब हर कोने से एक आवाज उठने लगी है कि भाई दिल्ली की सुरक्षा कैसे होगी। दिल्ली सरकार के पास, दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के पास इसका पावर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के पास, गृह मंत्री के पास पावर है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाए। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि भाई पावर की बात अलग है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। आपके आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आप सरकार पर आरोप लगाया कि वह इस तरह की घटनाओं को लेकर अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल होने के बाद सस्ती राजनीति कर रही है। देखिए, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कोई पुल गिर जाता, कोई ऐसी घटना हो जाती, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्राउंड पे होते। कोई बड़ी घटना होती तो प्रधानमंत्री भी ग्राउंड पे जाते। बिहार में इतना बड़ा पुल गिरा, न तो मुख्यमंत्री गए हैं और न तो उप मुख्यमंत्री का कोई संवेदनशील बयान आया। संवेदनहीनता की सारी मर्यादाएं पार कर गए, संवेदनहीनता की सारी सीमाएं पार कर गए। दरअसल राजधानी दिल्ली में पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी दिल्ली पुलिस पर केंद्र सरकार का आदेश चलता, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में रोजाना खींचतान चलता रहता है। हाल ये है कि दिल्ली पुलिस पर अधिकार का मसला सियासी हो गया है और बीजेपी आप इसे एक दूसरे पर सियासी हमले करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।